एक शहर में एक लड़का अपनी मम्मी के साथ रहता था। वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोहन, तू कहाँ खोया रहता है? किसी और दुनिया का है क्या? यहाँ तेरा ध्यान ही नहीं रहता। अरे रहने दे, इस साल भी ये इसी कक्षा में रहेगा और अपने ख्यालों में डूबा रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ हाँ, हमसे नहीं, इसे तो भूतों से बातें करनी है। ये राजू के रोज के दिनों में से एक दिन था। स्कूल के बाद राजू एक पार्क में बैठ के घंटों अपने सपनों में खोया रहता था। वो सोचता था किसी तरह मैं उड़ पाता और अपने दादा के गांव के पास वाले खजाने को ढूंढ पाता। राजू को इस खजाने की कहानी उसके दादाजी ने सुनाई थी। बेटा, मैं एक राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस गांव से उत्तर दिशा में पहाड़ी पे एक गुफा है जिसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन उस पहाड़ी पे कोई भी इंसान नहीं जा पाता क्योंकि उस पहाड़ी पे चढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर किसी तरह वहाँ पहुँच गए और उस खजाने की रक्षा करने वाले भयानक ड्रैगन को हरा दिया तो समझो तुम जीवन भर के संघर्ष से छूट जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, उस पहाड़ी पे कोई इंसान चढ़ नहीं सकता बेटा। हे भगवान, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ पाऊं और उस खजाने तक पहुंच पाऊं। उसे सपने देखते देखते शाम हो गई। घर पे उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, तू इतना लेट क्यों आता है स्कूल से रोज? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। चल खाना खा ले। ठीक है माँ। राजू खाना खा के रात को जब सो रहा होता है तो उसके दादाजी सपने में आते हैं। बेटा, सुबह उठ के शहर के पास वाले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ में 3 घूमने वाले सुंदर फूल लगे हैं। तू वहां जा और अपनी इच्छा बता और मदद के लिए कहना, तुझे जरूर मदद मिलेगी। खुश रहो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू सुबह उठता है और स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है ताकि माँ को लगे कि वो स्कूल ही जा रहा है। लेकिन राजू को तो अपने सपनों को सच होते देखना था और उसे जंगल में जाने की जल्दी थी। बेटा, खाना तो खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अगर भूख लगी तो मैं कैंटीन से खा लूंगा। ये लड़का भी पता नहीं कब सुधरेगा। क्या होगा इसका? इतना बड़ा हो गया है। राजू शहर के पास वाले जंगल में पहुंचता है और उस बड़े पेड़ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चमकने वाले फूलों का पेड़ नहीं दिखता। लगता है सपना सच नहीं है। मैं भी ऐसे ही सपने को सच मानकर जंगल आ गया। सपना भी कभी सच होता है क्या? चलो घर वापस चलता हूँ, रात भी होने वाली है। राजू घर की तरफ चल पड़ा और पास की पहाड़ी से उसने जब मायूस होकर जंगल की तरफ देखा। अरे ये क्या है? ये जरूर वो पेड़ है जिसे मैं पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। दादाजी सच में मेरे सपने में आए थे। मेरा सपना सच है। राजू खुश होके उस पेड़ की तरफ दौड़ता चला गया। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा पेड़ बहुत ही सुंदर था और उस पे 3 घूमने वाले फूल भी थे, जैसा कि दादाजी ने बताया था। राजू पेड़ के पास गया और बोला, ऐ शक्तिशाली पेड़, आप इस जंगल में सबसे सुंदर और शक्तिशाली लगते हो। मेरी मदद करो, मुझे जीवन में कामयाब होना है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कृपया मेरी मदद करो। मैं इस जंगल का दिव्य पेड़ हूँ। मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मुझे उड़ने की शक्ति दे सकते हो? ये मेरे बस में नहीं है, पर मैं एक वस्तु तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हें उड़ने में मदद करेगी। तभी पेड़ के ऊपर से एक कालीन उड़कर नीचे आता है और राजू के सामने बिछ जाता है। ये रहा जादुई कालीन। इसे तुम जहाँ कहोगे ये उड़ाकर ले जाएगा।
आपका धन्यवाद, मेरा सपना सच होगा। अब मुझ पे कोई नहीं हंसेगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी का दिल दुखाया या फिर तुमने लालच या धोखा दिया तो ये कालीन वापिस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगी। धन्यवाद। कालीन पे बैठकर राजू अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और सारी बात माँ को बताता है। पहले तो माँ थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर कालीन और तलवार देखकर माँ को राजू पे विश्वास हो जाता है। सुबह होते ही राजू अपनी माँ का आशीर्वाद लेके चल पड़ता है दादा के गांव की तरफ, जहाँ जंगल के पास की पहाड़ी पे वो खजाना था। जैसे ही वह उस पहाड़ी के पास से उड़ रहा होता है, उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है जो खजाने की रक्षा कर रहा होता है। कालीन राजू को खजाने की गुफा के पास उतारता है। उसकी आहट सुनते ही ड्रैगन जाग जाता है और राजू को मारने के लिए अपने मुंह से आग फेंकता है। जैसे ही राजू आग के वार से बचकर ड्रैगन पे अपनी जादुई तलवार से प्रहार करता है, ड्रैगन मर जाता है। उसके मरते ही राजू गुफा के अंदर जाता है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं इस खजाने की खोज में आया हूँ। तुम कौन हो? मैं गुफा हूँ। बच्चे, तुम ये खजाना नहीं ले सकते। पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कैसे प्रश्न? पूछो। तुम्हें निश्चल प्रेम कौन करता है? माँ, इस खजाने का तुम क्या करोगे? मैं इस खजाने से जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुमसे खुश हूँ। ये सारा खजाना तुम्हारा है। तुम जितना चाहे ले सकते हो। राजू ने थोड़ी अशर्फी और हीरे लिए और बाहर जाने लगा। तभी गुफा ने रोका और बोला, बस इतना ही? अभी बस इतने की ही जरूरत है मुझे। मैं लालच नहीं करना चाहता। लालच अच्छा नहीं है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं आज तक तुम जैसे इंसान से नहीं मिला था। तुम अपने जीवन में इस गुफा में कभी भी आ सकते हो और जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो। राजू गुफा का धन्यवाद कर अपने कालीन पे बैठा और अपने घर की तरफ उड़ चला। अब राजू एक अमीर और कारोबारी युवा बन चुका था। उसे उसके व्यापार में भी बहुत सफलता मिल रही थी। माँ उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस्मत भी ईमानदारों का ही साथ देती है। प्रियानी मेकर्स।